कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का प्रदेश के गृह मंत्री और पुलिस पर बड़ा आरोप। प्रशासन की सह पर घर घर बिक रही है शराब। पूर्व विधायक मऊगन सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज अपने निज निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि आए दिन किसान भाइयों के खेतों और खलिहानों में जो आगजनी होती है उसको लेकर प्रशासन एवं शासन मुआवजा देने और दिलाने का खेल करते हैं। प्रशासन हमें बताया कि फसल बीमा योजना किसके लिए होती है। हमारे किसान भाइयों की फसल में यदि आग लगती है तो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाना चाहिए। मुआवजा बात की बात है। वहीं पूर्व विधायक द्वारा कहा गया कि अभी भी फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है, जिसके लिए शासन एवं प्रशासन को इसकी समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है। वहीं हाल ही में अपराधों के बढ़ते हुए ग्राफ के लिए शराब पैकारी को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की शह पर पुलिस के साथ मिलकर घर घर कराई जा रही है शराब की बिक्री, जिसके कारण ही रीवा जिले में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के कुछ अंश। लगातार हमारे क्षेत्रों में, खेतों में, खलिहानों में या वैसे भी जगह आग लग रही है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास या हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई समुचित साधन नहीं है। इस पर सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान पीड़ित हैं। उनके लाखों लाख के नुकसान हो रहे हैं। उसकी भरपाई सिर्फ तहसीलदार भेज करके एक मुआवजा का लालीपाप दिखाया जाता है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि जब फसल बीमा योजना फसल की बीमा होती है तो जब ये आगजनी होती है उसी टाइम फसल बीमा योजना की बात क्यों नहीं होती। मेन पॉइंट ये है। और आग लगने के बाद किसान चक्कर लगाता रहता है खेतों में, तहसीलों में, लेकिन उसका मुआवजा अंतिम समय तक नहीं, अंत में वो भूल जाता है। तो मेरा आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग है कि जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ पर फसल बीमा योजना पहले करे, मुआवजा की कार्रवाई बाद में करे। और दूसरा, जो सरकार पूरी तरह से, जो प्रशासन पूरी तरह से ये आग बुझाने में अक्षम है, वहाँ जिसके खेतों में आग लगती है गांव वाले किसी तरीके से आग बुझा पाते हैं, दमकल नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आप सबके माध्यम से ये भी मांग है कि अधिक से अधिक दमकल उपलब्ध हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि हमारे क्षेत्रों में हर जगह, कई क्षेत्र हमारे ज़िले में ऐसे हैं, हनुमाना मऊगंज के साथ साथ नई गढ़ी, मनगवा, गोर, मैंने कई जगह भ्रमण किया। मैं देख रहा हूँ पेयजल का घोर संकट है, हाहाकार मचा हुआ है। अब हैंडपंपों में पाइप नहीं है, कुएं सूख रहे हैं। सरकार को इसमें अपनी तरफ से जिला प्रशासन को चेतना होगा कि ये जो 2 महीने हैं काफ़ी संकट का विषय है। बताऊँ कि जब कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया कि जो भू माफिया है उनको मैं समाप्त कर दूंगा और सरकारी ज़मीनों पर जो बड़े बड़े बिल्डर्स घर बना करके या बड़े बड़े महल बना करके रहे हैं उनको मैं खाली करा दूँ। उन्होंने गिराने का काम किया, उसमें उनको दिक्कतें भी आई। और उसी में जब मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह की बनी तो उन्होंने भी इसी बात को, इसी नारा को आगे बढ़ाया कि हम भी भू माफियाओं को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोहरा कानून चलाया। हमारे रीवा में भी दोहरा कानून चल रहा है। यहाँ तक कि मैंने कलेक्टर रीवा को पत्र के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से कहा कि आप रीवा में दोहरा कानून चला रहे हो, कि आप गरीबों के झोपड़े उजाड़ रहे हो और अमीरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण बाड़ की ज़मीन आप क्यों नहीं खाली करा रहे हो? ऐसे काम करो तब हम माने कि आप जो है तो आप सही कार्रवाई कर रहे हो। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, आप छोटे छोटे झोपड़े उजाड़ करके वहाँ बिल्डरों को फिर से ज़मीन देने का काम आपने शुरू कर दिया है। ये सिर्फ ये सरकार, हमारा खासकर रीवा प्रशासन ये कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार में 100 पार्ट आप अब जब अंदर घुसेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें कितने बड़े, किसका ठेका है। ये ठेका टोटल नरोत्तम मिश्रा जी का है, वो चलवा रहे हैं। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन है, वो चलवा रहा। बाकी अधिकारी पैकारी तो कोई बसपा से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। यहाँ लोकल नेताओं की बातें मत करो। नरोत्तम मिश्रा जी क्या इसमें शामिल हैं, पार्टनर हैं? बैठ करके मीटिंग लेते हैं, पूरे अधिकारियों को बोलते हैं घर घर तक शराब बेचवाओ। ठेका तो उनके नाम तो नहीं, नरोत्तम मिश्रा के नाम लेके अपना कांग्रेस को बचा रहा है। किसको?
नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बचा रहा हूँ। उनके नाम से नहीं है, मैं उत्तर ठेका गृह मंत्री के नाम से थोड़ी होगा। किसके नाम से? ठेका भाई, ठेका उनके आदमियों से, उनसे जुड़े लोगों के साथ होगा। मतलब जो लोग ठेका लिए हैं वो भी कांग्रेस के लोग, जो ठेका लिए हैं वो भी कांग्रेस के। हम ये कहते हैं कि छोटा मोटा कहीं ठेकेदारी पैकादी कोई कांग्रेस का भी आदमी करता होगा, हम इस बात से कहाँ मुकर रहे हैं। उन्हीं के पास आपके ऊपर भी आरोप आता है कि मऊगंज का ठेका आपके नाम से चलता है। बिल्कुल गलत बात है। तब इसका मतलब आप रिकॉर्ड निकाल करके देखो। नहीं रिकॉर्ड भाई आप अभी रिकॉर्ड की बात कर रहे आपने थे। बताया ना कि बहुत सारे लोग, एक आदमी रिकॉर्ड में होता है, बहुत सारे आप रिकॉर्ड होते हैं, उसी तरह आप रिकॉर्ड में आपका भी नाम आता है। देखिए ऐसा है कि हम तो भाषण तक में ये बात बोली थी कि अब पुलिस ठेका चलाती है, तो अगर मेरे नाम से होता तो मैं क्यों बोलता, मैं करता तो मैं क्यों बोलता। मैं तो शराब जीवन में न पिया कभी, न मैं कभी जानता शराब। पुलिस के गृह मंत्री हैं, इसीलिए तो पुलिस बिकवा रही है। भाई हमने गृह मंत्री के अलावा हमने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को तो नहीं बोला। पुलिस को तो बोल रहे हैं। तो पुलिस, अरे पुलिस गृह मंत्री भैया, गृह मंत्री मतलब पुलिस। मतलब आपका कहने का ये है कि शराब ठेकेदार और गृह मंत्री में 60,000 है हाँ, पूरी तरह से। ऐसे ये भगवान, मैं ये कह रहा हूँ जब पूरा गृह मंत्री का है उसमें, तो स्थानीय क्यों नहीं हो। मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार शराब ठेकेदारों से ठेका करवा रही है। पानी के बाद आपका अगला मुहिम शराब के खिलाफ। मैं 20-25 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ। जब होली आती थी तो इतना ज़्यादा थानों में रिपोर्ट नहीं होती थी होली के दिन, लेकिन ये पहला अवसर मैंने देखा कि एक थानों में कम से कम 15-15, 20-20 रिपोर्टें लिखी गई हैं और उसमें मर्डर तक हुए। धेरा में मर्डर हुआ, हमारे हाटा सेक्टर में मर्डर हुआ, और जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 307 तक के अपराध दर्ज हुए। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले नगरों में दुकानें खुलती थी, अब हमको लगता है घर घर दुकानें गांवों तक पहुंच गई हैं, इसलिए इतना अपराध बढ़ गया है। इस वर्ष तो कोई कहने की बात ही नहीं है, समझ लीजिए। मैं रही बात कोरेक्स अगर नहीं बिकेगी तो अधिक से अधिक शराब बिकेगी, ये खुली बात है, कोई कहने की बात है। इसलिए कोरेक्स पर कार्रवाई ज़्यादा होती है, शराब पर कम होती है।